हमें आज बहुत ही खूबसूरत हमारी गेस्ट है मदिया इफ्तिखार, उन्होंने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम मदिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक्स फॉर हैविंग। अच्छा ये बताइए, इतने अरसे जो आप गायब रही हैं और अपने फैंस को आपने ठहरा के सब्र का जो पैमाना था वो लबरेज ज़रूर हुआ है। हाउ डज इट फील टू कम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम? इट्स ऑलवेज गुड टू मेक अ कम बैक, यू नो, और स्पेशली जब ऐसे प्रोजेक्ट्स हो जो ऑलरेडी एक नाम बनाया हुआ है और कुछ अच्छे डायरेक्टर्स हैं उनके साथ अच्छे चैनल्स पे, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली वो एक पुरानी यादें वापस आ जाती हैं कि यार नहीं, वी यूज्ड टू डू दिस, और अब ये चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा बेहतर हो गई हैं। तो जब कम बैक हो रहा था, कैरेक्टर्स ऑफर हो रहे थे, तो मैं थोड़ी रिलक्टेंट थी, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो फिर अब आइडिया हुआ है कि जैसे ही ऑनर हुआ है तो उसका क्या रिस्पांस आ रहा है और किस तरह लोग कौन कौन से कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिसको आप एक्साइटिंग हैं आपके लिए और लग रहा है कि ये कुछ एक्चुअली दोनों सीरियल्स ही बहुत ही डिफरेंट हैं। बिल्कुल। तो दोनों ही आप कह सकते हैं इस दफ़ा ज़रा नेगेटिव उठाए। हाँ क्यों नहीं, बिकॉज आई थिंक मार्जिन भी बहुत ज्यादा होता है और स्टोरी एक्चुअली प्रोटैगनिस्ट की पर ही वजह होती से है मोस्टली चलती है। और सारी जिंदगी रो रो के मैंने सीरियल्स कर लिए थे। मजलूम से सकती हुई औरत। कितना अरसा वैसे आप और कहाँ थी? कहाँ थी ये तो सभी को पता है। गॉट मैरिड और फिर मैं यहाँ होती नहीं हूँ, मोस्टली आई एम इन दुबई, तो बस वो बैक एंड फोर्थ होता रहता है। तो अब फिर मैंने कहा जब फाइनली अब 9 साल हो गए हैं शादी को, अब हम स्टार्ट करते हैं। 9 साल का ब्रेक लिया आपने, कुछ चेंज देखा इंडस्ट्री में या फिर वही? स्टोरी वाइज तो वही, हाँ, कुछ नैरेटिव्स pretty much वही हैं। लेकिन मदिया हम देखते हैं, जैसे उस दिन भी हमारी एक प्रोडक्शन टीम पूरी आई हुई थी और हमने डिस्कस किया कि क्या हालात बेहतर नज़र आए आपको प्लानिंग वाइज, स्ट्रक्चर वाइज, प्रोफेशनलिज्म वाइज, या फिर वो डिसइंटीग्रेट होते होते वो बहुत एक अजीब सी जगह पे पहुंच गए? एक्चुअली तो टू टेल यू द ट्रूथ, मुझे तो लग रहा है कि पहले शायद ज़्यादा प्रोफेशनल बेहतर थे और पहले बहुत जितना भी नए न्यू कमर्स भी और जितने सीनियर्स भी थी, सबके लिए कोई ना कोई कैरेक्टर मौजूद होता था। बिल्कुल ऐसे। अब बहुत कम आपको ऐसे सीरियल्स मिलेंगे जहाँ पर आप देखेंगे कि किसको कहाँ एडजस्ट करना है, क्योंकि इट्स मेनली फोकस्ड ऑन मेन लीड्स व्हिच इज फाइन, बट जो पीछे का हमारे साथ जब हम करते थे काम, तो हमारे साथ पूरी कास्ट लेकर चलती थी हम। बिल्कुल ऐसे। तो बैक स्टोरी कोई खास अब की दफा इतनी नजर नहीं आती और बहुत हार्डली ऐसे प्रोजेक्ट पर आपको पिक करने पड़ते हैं। प्रोडक्शन तो ज्यादा हो गई है, चैनल्स भी बहुत ज्यादा, प्रोडक्शन कम हुई है। कम हुई है प्रोडक्शन। हाँ, प्रोडक्शन कम, चैनल ज्यादा है, लेकिन पहले प्राइवेट प्रोडक्शंस बहुत ज्यादा थी। राइट। इफ यू रिमेम्बर, छोटे छोटे बहुत बड़े छोटे सब मिक्स काम कर रहे थे। तो और एक टाइम पे सीरियल, सोप्स, टेलीफिल्म्स, नाइट प्लेस, लॉन्ग प्लेस, सीरीज, ये बहुत बनती थी, हर तरह की चीज़ बनती थी। अब हम सिर्फ स्टक हो गए हैं सीरियल और सोप पे, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एंड देन अगेन वी हैव सोशल मीडिया। तो लोग तो सोशल मीडिया की जब हम बात करते हैं, when you and I used to work as actors, I mean आप तो माशाल्लाह अभी भी कर रही हैं, मुझे लगता है कि हमने अपने काम से, अपने फन से, अपनी मेहनत से अपने आप को प्रूव करना था। लेकिन आज की जो स्टार्स हैं, आई मीन किसी के घर शूटिंग होती है तो मुझे पता है कि वो क्या सिनारियो होते हैं। वो नखरे बढ़ गए हैं क्योंकि ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, तो उनको ज़रूरत नहीं है उस मेहनत की, फेम ऑलरेडी उनको मिल चुका है। डू यू फील दैट जो सीनियर्स का लिहाज करना या अपनी टीम का लिहाज करना, वो सब ट्रिकल डाउन होते होते ख़त्म होता जा रहा है, बिकॉज इट्स ईजी फॉर देम टू बी फेमस? एग्जैक्टली। अब उतनी मेहनत नहीं है जिस तरह हमारे टाइम पे ऑडिशंस भी होते थे, कैरेक्टर्स भी आपके इस तरह डिफाइन किए जाते थे। अब के बच्चे नॉर्मल से एक ही जब बात करते कहते क्या करना है, हमारे सोशल मीडिया पे इतने फॉलोअर्स हैं, हम तो वैसे ही बस ये साथ साथ कर रहे हैं कि थोड़ा और हमें एक फेम मिल जाए, एक रिकग्नाइज हो जाए एज अ सेलिब्रिटी। अदरवाइज उनका ये कि हमारे पास इतना फॉलोअर। अच्छा, एक और एज अ व्यूअर मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि हम शायद अपने लुक्स पे, हमारे एक्टर्स ज़्यादा लुक्स पे, यानी उनका लुक अच्छा होना चाहिए और सारा एम्बियंस अच्छा होना चाहिए, गरीब कोई किरदार किसी तबके से वो करना नहीं है, ठीक है। तो ये आप कैसे कैरेक्टर को देखती हैं, या जो डिमांड होती है उसके मुताबिक, या फिर अपनी कोई आपकी कंडीशंस हैं कि नहीं ये मुझे अच्छा आना मकसद है मेरा स्क्रीन पर? नहीं नहीं, हमारा कभी ये मकसद नहीं होता था कि हम अच्छे आए। हमारा मकसद होता था जो डायरेक्टर को चाहिए, जो सीरियल को चाहिए। मैं तो
एक सीरियल में बेगर भी बनी हूँ, जो स्ट्रीट्स पे खड़े होके मैंने भीख भी मांगी और वाकई मांगी है सबसे, कि वो गेटअप्स थे और गेटअप्स उस टाइम बहुत होते थे। अभी एक वायरल हुआ है सीरियल, मेरा पुराना है, मेरा और फहद मुस्तफ़ा का था आश्ती, जिसमें हम बंगाली बने थे। तो हम बने थे, हम उस जगह 24-24 घंटे रहते थे और उस तरह हमने अब किया नहीं है है। ऐसा, वैसे अब कम है। अब आई थिंक इट्स नॉट ओनली एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को भी आई थिंक खूबसूरत चेहरे, साफ सुथरी लुक वो चाहिए। अब उनको एक्टिंग से इतना नहीं, वो कह रहे हैं बस जो आ रहा है लेते जाओ और काम करते जाओ। तो आई थिंक इसीलिए It's become Character more actors, like character a roles पे कम factory. भी है। हाँ, अच्छा, कई बार हम बहुत मैसेज ओरिएंटेड ड्रामे भी देखते हैं जो बड़े गिने चुने यकीनन होते हैं, लेकिन उससे एक जैसे काबली पुलाव हो गया Exactly. या वो अभी मुत्ता पे हुआ एक सीरियल, तो इस तरह के मैसेज ओरिएंटेड प्लेज होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है सरबत। आप हमारी ऑडियंस को सिर्फ सास बहू के मसले नहीं दिखा सकते ना। एक सीरीज आती है, अभी भी चल रही है, उस टाइम से कितनी गिरे बाकी हैं। बिल्कुल, कितने गिरे उसमें आपको डिफरेंट टॉपिक्स एवरी मिल रहे हैं टाइम ना। देयर इज अ डिफरेंट स्टोरी। फिर हाउ कम कि टर्किश कुछ ऐसे सब्जेक्टिव इश्यूज उठाता है और लोग उसको पाकिस्तानी पसंद करते हैं, या डिफरेंट OTT Narratives, प्लेटफॉर्म्स हाँ। में लोग उसको उसी चीज़ को पसंद कर रहे हैं, मगर पाकिस्तानी ड्रामाज में नहीं पसंद कर रहे। सो द प्रॉब्लम इज़ कि हमारे जो चैनल्स हैं वो रिस्क नहीं लेना चाहते, दे वांट TRPs। तो जब TRPs उनको लगता है सिर्फ सास बहू की लड़ाइयों से, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से, इन चीज़ों से ही मिल सकती है, और अगले सब्जेक्ट्स जो उठाए हैं, काबली पुलाव, तो वो हिट हुआ है। आप ट्राई तो करें, आप TRPs को छोड़ के कुछ तो सब्जेक्ट पे बात करें। मुझे ये बताएं मदिया, एज एन एक्टर व्हेन यू आर चूजिंग, कभी आप इस तरह हुआ है कि आप डिसएग्री करती हैं एक मॉरल वैल्यू से जो वो लड़की सिखा रही है हमारी यंग जनरेशन को, तो उस सिचुएशन में एज एन एक्टर आप क्या करती है? या आई डिसएग्री, ऑफ कोर्स, बहुत दफ़ा ऐसा होता और है। ओपन होती है प्रोडक्शन टू योर डिसएग्रीमेंट? समटाइम्स 50%. ये हाँ, उनका होता है कि ठीक है, हम इसको ज़्यादा नहीं लेके जा सकते अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, मगर हम थोड़ी सी उसके अंदर ट्विकिंग कर लेते हैं, तो वो कर लेते हैं। मगर ऑब्वियसली ये तो हमारे ऊपर है ना, इट्स नॉट ऑन द प्रोड्यूसर। अगर हमें करना है हम करें, हमें नहीं करना हम ना करें, तो ये तो एक्टर्स की अपनी चॉइस है। Any message that you'd like to give to the young generation of actors who are coming up, who want to be in this industry? आई जस्ट वॉन्ट टू से कि डिवोशन आपकी बहुत ज़रूरी है एक्टिंग में। इट्स अ 12 आवर्स जॉब, बिल्कुल। एंड आप एक सेट पर, एक फैमिली है तो उसको फैमिली की तरह रखें, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग टेंट्रम्स और लेट सेट पर आना, तैयारी में टाइम एक लगाना। वैल्यूज और एक value बाउंड्रीज है। आपकी नजर आनी Exactly. चाहिए। थैंक यू सो मच मदिया, आप आई और हमारी स्क्रीन को आपने और खूबसूरत बनाया।